ज्यादा नहीं, थोड़ा कम होगा। दूर जमाई जमाई बरोबर, पास जमाई आधो, और घर जमाई गधा बरोबर, जब जी चाहे तब ला दो। अब विचार करके रखना, घर जमाई बन जाओ, है ना। जमाई जी ले आना मेरे लिए सब्जी ले आओ, ये बच्चों को खिला लो, ये ऐसा कर लो। भाई कोई यहाँ पे हो तो बुरा मत मानना, इतना ही ख्याल करना कि हमें घर में ससुर की कमाई पर हमारा ध्यान जाता है। दहेज, आजकल के लोग दहेज को इतना महत्व देने लगे। श्रीपाल को मिला, सब कुछ छोड़ दिया। उनने कहा मैं ससुर की कमाई नहीं खाऊंगा। ख्याल करके रखना, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बेटी के घर का पानी पीना पसंद नहीं करते हैं, और ससुर की कमाई पर जिन जमाइयों को दृष्टि है वो समझ के रखना, वो कुछ नहीं कर सकते। ख्याल करो, बाप कमाई पर ज्यादा मत फूलो, आप कमाई पर ज्यादा फूलो। पिता के वैभव पर तुम ज्यादा इतराओ मत। तुमने क्या किया जीवन में? श्रीपाल का स्वाभिमान जाग गया और श्रीपाल घर से निकलने लगे। सुनना, अब बहुत प्यारी बात है। कथानक अलग अलग मिलेंगे, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो सुनो। श्रीपाल जब निकलने लगे, मैना सुंदरी से कहा मैं काम करने के लिए जा रहा हूं, मैं विदेश जा रहा हूं। मैना सुंदरी की आंखों में आंसू आने लगे। मैना सुंदरी ने कहा वैसे तो आप हमेशा दूरी रहे हो और फिर दूर चले जाओगे। बहुत सारा कथानक हुआ, बहुत सारी चर्चाएं हुई। मैना सुंदरी से उन्हें बहुत समझाया कि मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं अपनी कमाई करना चाहता हूं, मैं बाप कमाई पे नहीं जीना चाहता, और अपनी कमाई करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। मैना सुंदरी को मनाया। मैना सुंदरी ने कहा ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम भी तो सीता को साथ लेके गए थे। उन्होंने कहा राम को तो वनवास हुआ था, लेकिन मैं व्यापार के लिए जा रहा हूं, वहां मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता। मैना सुंदरी ने बहुत निवेदन किया, लेकिन वो नहीं माने। जाने लगे तो मैना सुंदरी ने कहा ठीक है, आप जा रहे हो तो कुछ मेरी बातों का ख्याल रखना। परदेश में जाओ तो वहां पर मेरी कुछ बातों का ख्याल रखना। कहा कि वहां सिद्धों की आराधना मत छोड़ना, वहां पर जाओ तो पंचब्रह्मेष्ठी का ध्यान मत छोड़ना, वहां पर जाओ तो भक्ष अभक्ष का ख्याल रखना, वहां पे जाओ तो चमत्कारों को नमस्कार नहीं करना, नहीं तो कुदेवी देवताओं को नमस्कार करने लगो। विदेश में जाओ, व्यापार करने के लिए जाओ तो एक बात का ख्याल रखना कि वहां पर तुम्हें बहुत सी राजकुमारियां मिलेंगी। दोनों कथानक सुनना। एक जगह तो उल्लेख आया है कि वहां जाओ तो हर किसी माँ बहन और बेटी की दृष्टि से हर किसी स्त्री को देखना। लेकिन एक जगह कथानक आया है कि आप इतने सुंदर हो, कामदेव से हो, वहां पर तुम्हें अगर कोई नारी पसंद करे तो उसे दुत्कारना मत, उसे स्वीकार करना, उसे स्वीकार करना, हर राजकुमारी को स्वीकार करना, लेकिन मुझको भूल मत जाना, इस दासी को भूल मत जाना। इतना बड़ा दिल है आज की नारी का। अगर आप इतना बड़ा दिल, अगर तुम्हारा पति थोड़ा सा भी किसी को देख के मुस्कुरा ले, मालूम पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हस्बैंड। जो हंस के हो गया बैंड, उसका नाम है हस्बैंड। हस्बैंड हंस नहीं सकता। किसी ने पूछा मनोवैज्ञानिक से कि दो स्त्री पुरुष जा रहे हैं और ये पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं या फ्रेंड हैं, ये अगर पहचानना हो तो कैसे पहचाने? उन्होंने कहा थोड़ी बहुत बात करते हुए जा रहे हो तो समझ लेना भाई बहन है, हंसी मजाक करते हुए जा रहे हो तो समझ लेना फ्रेंड हैं, बिल्कुल उदासीन, चेहरे पे कर्फ्यू लगा हुआ है तो समझ लेना पति पत्नी होगी। ऐसा कर्फ्यू लगता है साथ में, और वो पति बेचारा देख नहीं सकता किसी को, इधर उधर निकाह नहीं जा सकती उसकी, और जाए तो तुरंत क्यों? अच्छा, इसीलिए आजकल घर में नहीं हंसते हो, दूसरे लोगों के पास हंसते हो। विचार करना, शकल मिले समझ लेना भाई बहन, शकल मिले
अगर किसी लड़के लड़की की शक्ल मिल रही हो तो समझना भाई बहन है, अकल मिले तो समझ लेना दोस्त है, और ना शक्ल मिले और ना अकल मिले तो समझ लेना समथिंग समथिंग ये है, वहां पे कुछ नहीं होने वाला है। इतना ही विचार करो। मैना सुंदरी ने कह दिया जाओ जितनी राजकुमारियां मिले सबसे विवाह करना, लेकिन मुझे मत भूल जाना। और मैना सुंदरी ने खुद को भी संकल्पित किया, कहा कि अब तो जा रहे हो, जब तक लौट कर नहीं आओगे, जब तक नहीं 12 वर्ष तक इंतजार करूंगी, 12 वर्ष तक अगर आप लौट कर नहीं आए तो हम ये अष्टमी को आप जा रहे हो, हम अष्टमी तक ही इंतजार करेंगे, नहीं तो नवमी को सुबह जाकर आर्य का दीक्षा ले लेंगे। ऐसा संकल्प। आप जब तक लौट के नहीं आओगे हम श्रृंगार नहीं करेंगे, आप जब तक लौट के नहीं आओगे हम बिस्तर पर नहीं सोएंगे, आप जब तक लौट के नहीं आओगे हम दर्पण नहीं देखेंगे। एक दिन बिना दर्पण के रह सकते हो? हाँ, एक बार हमने नियम दे दिया कि बिना दर्पण देख के नहीं आना। चातुर्मास में रोज एक नियम दूंगा 24 घंटे का, दर्पण देखकर नहीं आना। वो व्यक्ति ने मालूम क्या किया, वो व्यक्ति ने मोबाइल में अपना चेहरा देखा, कहा महाराज दर्पण ही का तो त्याग है, मोबाइल में देखने का थोड़ी त्याग है। कई बार तो अब जब मोबाइल नहीं थे तब लोग थाली में देखते थे, कैसे भी आते थे। दर्पण देखने का त्याग कर दिया, श्रृंगार का त्याग कर दिया, पति को खुशी खुशी विदा किया, लेकिन कैसे छोड़ देती। फिर उन्होंने पकड़ लिया, आप हकीकत में जा रहे हो। श्रीपाल थोड़े से बनावटी क्रोधित हुए, छोड़ती हो, जाते हुए किसी का कपड़ा नहीं पकड़ना चाहिए। श्रीपाल ने बनावटी क्रोध किया तो मैना सुंदरी उदास गमीन उन्होंने विदा किया। विदा करने के बाद श्रीपाल अपनी माँ के पास गए, माँ का भी आशीर्वाद लिया और जाने लगे। जब वो, तो आप आश्चर्य करेंगे, कुछ भी नहीं था उनके पास, कुछ भी सामान नहीं था। गुवाहाटी वालों, जब आपके पूर्वज यहाँ आए थे ना, 2.5 घर वाले, उनसे पूछना क्या लेके आए थे। श्रीपाल निकले, एक द्वीप में पहुंचे, वहां पर एक विद्याधर बार बार सिद्धि मंत्र की सिद्धि कर रहा है। मंत्र की सिद्धि करते करते उससे मंत्र की सिद्धि नहीं हुई। श्रीपाल ने जैसे ही पढ़ा, एकाग्र मन से, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, हम अपने मन को चंचल बनाकर रखते हैं और फिर कहते हैं हमें इसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। मन की चंचलता कभी हमें सम्यक फल को देने वाली नहीं है। मन की एकाग्रता के लिए हमारे योगासर या ध्यान में आता है, आप ज्ञान मुद्रा में बैठने का प्रयास करो। 3 उंगली सीधी, अंगूठे को और तर्जनी को ऐसे दबाकर ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे तो मन एकाग्र होगा। दूसरे नंबर पर अपनी जिह्वा को तालू से लगा लो, उल्टा करके, उतनी देर तुम्हारा मन एकाग्र होगा। तीसरे नंबर पर जिह्वा के अग्र भाग को दोनों दांतों के बीच हल्के से दबा लो, ज़्यादा जोर से नहीं दबाना, तुम्हारा मन की चंचलता रुकेगी, मन की एकाग्रता रुकेगी। श्रीपाल ने एकाग्र मन से जैसे ही मंत्र जाप किया, उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्धि प्राप्त हुई, उन्होंने उस सिद्धि को लिया नहीं, क्योंकि दूसरे की अमानत को हमें नहीं चाहिए। पराई अमानत को देखकर परेशान मत होइए, खुदा तुम्हें भी देगा, हैरान मत होइए, ये ख्याल करना। श्रीपाल ने वो सिद्धि प्राप्त की तो विद्याधर ने उन्हें 2 विद्याएं दी, जल तारणी एवं शत्रु निवारणी। 2 विद्याओं से वो संपन्न हो गए। पैसा पास में नहीं था, लेकिन विद्याओं से संपन्न हुए, आगे गए। और आप विचार करना, एक जगह पहुंचे, वहां धवल सेठ मिला। धवल सेठ के 500 जहाज नहीं चल रहे थे। श्रीपाल ने सिद्ध भक्ति पढ़ी
और जैसे ही जहाजों में हाथ लगाया वो जहाज चलने लग गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पुण्यवान व्यक्ति मिट्टी में हाथ लगाए सोना हो जाता है, और पापी व्यक्ति सोने को भी छू जाए तो मिट्टी हो जाती है। कल माता जी ने आकृत पुण्य की कथा सुनाई थी ना, कैसा उसको नौकरी दी, नौकरी में सोने हीरे मोती दिए, सब कोयला हो गई। चने दिए उसको कि चना खा के तो भूख मिटा ले, लेकिन सारा छेद से चने नीचे गिर गए। मंदिर का निर्माल का कभी खाना न मत। निर्माल का दोष बहुत बड़ा है। मैंने जिस दिन से आपको बोला मंदिर में कि पूरे चावल चाह के जाना, तब से आप लोग थोड़े सुधर गए। पूरे नहीं सुधरे, अभी थोड़े से सुधरे हो, अब पूरे चावल चाह के जाते हो। विचार करना, और भी बहुत सी चीजें हैं। 2 रिद्धियां प्राप्त हुई, आगे गए, धवल सेठ के जहाज चले और धवल सेठ ने कहा तुम मेरे धर्म पुत्र बन जाओ। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। धवल सेठ के धवल पुत्र बन गए। आगे गए, भरूच द्वीप में पहुंचे। 500 डाकुओं ने जहाज पर कब्जा कर लिया। केवल श्रीपाल ने हुंकार भरी, हाँ। हुंकार भरते ही वो 500 जो डाकू थे सब भागने लग गए। श्रीपाल कोटि भट्ट थे, विचार करके रखना, उनके पास कोटि करोड़ों हाथियों का बल उनके बावजूद में था। एक बार अगर वो कुछ भी कर ले तो हाल पुण्यवान 32 लक्षणों से युक्त थे। भरूच डाकुओं ने उन पे ऊपर कुछ भी नहीं कर पाए, उन्होंने बंदी बना लिया और क्षमा भी कर दिया। जब उन्होंने क्षमा मांगा, बड़ा व्यक्ति, महान व्यक्ति पाप से घृणा करता है, पापी से घृणा नहीं करता है। उस भरूच देव के, भरूच के नगर के राजा, भरूच राजा ने उन्हें 7 जहाज दिए, बहुत हीरे मोती रत्न दिए। श्रीपाल ने उसी नगर में बांट दिए। आगे पहुंचे, जब रतनदीप पहुंचे, वहां पर सब व्यापारी अपने अपने काम को चले गए, लेकिन श्रीपाल जिनेंद्र भगवान की अर्चना को गए। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, आप कहीं विदेश जाओ, बाहर जाओ तो लक्ष्य लेकर जाना कि मैं मंदिर में गुरु के दर्शन करने जाऊंगा, प्रभु के दर्शन करने जाऊंगा। साथी से पुण्य लगता चला जाएगा। सहस्त्रकूट जिनालय देखा, पूरे जिनागम में कहीं भी सहस्त्रकूट जिनालय का उल्लेख नहीं है। चाहे त्रिलोक प्रणति देख लो, कोई भी ग्रंथों को देख लो, केवल सहस्त्रकूट जिनालय कहीं देखने को मिलेगा तो केवल श्रीपालचार्य। 1008 मूर्तियों का जैनालय कई जगह बनते हैं। अभी हमारे दादा गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अमरकंटक में बना दिया। कितना बड़ा अमरकंटक ही है ना, कितना बड़ा सहस्त्रकूट जिनालय, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो क्रेनों से रखी गई। वो सहस्त्रकूट जिनालय के दरवाजे बंद थे, और दरवाजे बंद थे तो कौन दरवाजे खोले? तब वहां पे जो सैनिक थे उन्होंने कहा कोई एक बहुत पुण्यशाली जीव आएगा, और वो पुण्यशाली जीव इस दरवाजे को, वज्र कपाट को हाथ लगाएगा तो ये खुल जाएंगे। ख्याल करना, पुण्यशाली जीव जैसे श्रीपाल गए और उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़कर, सिद्ध भक्ति पढ़कर उन कपाट को हाथ लगाया तो वो सहस्त्र जिनालय के कपाट खुलते चले गए, खुलते चले गए, खुलते चले गए, और लोगों ने जय जयकार कर दिया। जिनेंद्र भगवान की जय, सहस्त्रकूट जिनेंद्र की जय। ख्याल करना, पहली बार वहां पर लोगों ने सहस्त्रकूट जिनालय के दर्शन करे। राजा को एक खबर मालूम पड़ी, वहां के राजा ने सैनिक बैठा रखे थे। राजा को खबर मालूम पड़ी, राजा आए और अपनी बेटी, क्या नाम था, मदन मंजूषा, अपनी बेटी का विवाह श्रीपाल के साथ कर दिया। श्रीपाल ने पूछा, आपने हमारी जाति पाति कुछ नहीं पूछा, आपने हमारे से अपनी बेटी का विवाह क्यों कर रहे हो? उनने कहा, मैंने एक मुनिराज से पूछा था। अब नाम आम बड़े कन्फ्यूजन वाले हैं तो वो आप दिखते रहना। उन्होंने कहा, मैंने एक मुनिराज से पूछा था कि मेरी बेटी का विवाह किससे होगा? तो उन्होंने कहा था, जो पुण्यशाली जीव
ये शेषकूट जिनालय खोलेगा, उसी से तुम्हारी बेटी का विवाह होगा और तुम आज वो पुण्यशाली जीव हो जिनके माध्यम से हमारा शेषकूट जिनालय खुल गया है। इसलिए आज मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर रहा हूं। समझना इस अभिप्राय को। कहीं मुनिराज तुम्हारे बच्चों की शादी के लिए बात आशीर्वाद दे दे तो अन्यथा नहीं ले लेना, नहीं तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए महाराज को क्या पड़ा है। श्रीपाल चारित्र में सोमदेव आचार्य कहते हैं कि अगर सदग्रस्त बनाना है, वो मुनिराज ने कह दिया तुम्हारी बेटी का विवाह फलाने फलाने से होगा, तो कोई मुनिराज अगर तुमको कह दे तुम्हारा पुत्र तुम्हारी पुत्री का विवाह फलानी दिशा में होगा, इससे कोई पाप का आश्रम नहीं है, क्योंकि सदग्रस्त बनाना भी हमारा ग्रंथों में लिखा हुआ है। क्योंकि जगह जगह भटके नहीं, अच्छी जगह इसका विवाह संबंध हो जाए। इतना ही हुआ, मदन मंजूषा से शादी कर कर आगे बढ़े। धवल सेठ जो धर्म पिता बना था उसकी नज़र खराब हो गई। हाँ, अच्छी नारी देखकर हर किसी की मन मचल जाता है। धवल सेठ का मन मचल गया। वो किसी प्रकार से श्रीपाल को अपने बीच से हटाने लगा, श्रीपाल को मारने की प्लानिंग करने लगा। मदन मंजूषा उसे पिता मानती थी और श्रीपाल भी पिता मानता था, लेकिन आगे क्या हुआ आज नहीं कल बताएंगे। आप तो आराम से सुनते रहोगे, बाद में अर्घ कब चढ़ेंगे, इसलिए आज नहीं। वहां श्रीपाल और धवल सेठ और मदन मंजूषा तीनों जहाज में जा रहे हैं, और तीनों जहाज में जाने जाते क्या घटना घटती है इसकी चर्चा शेष कल करेंगे। आज इतना ही कहूँगा, जीवन के उस सिद्धांत को समझने का प्रयास करो। पुण्य बढ़ाते जाओ, पुण्य बढ़ाते जाओ। पुण्य बढ़ता गया तो तुम्हारा जीवन इतना पुण्यशाली होगा, जहाँ जाओगे वहाँ वाहवा हो जाएगी, और पापी होगे जहाँ जाओगे वहाँ तवा तवा होते चले जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ओम नमः जय गुरु।